समझाने वाली डॉक्टर सीमा मैडम। बोलिए मैडम। थैंक यू सर। देखिए, अगर हम एंटियम क्रूड को एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी के तौर पे देखें तो हम उसको कैसे समझने की कोशिश करेंगे। आप अगर एक पूरी पिक्चर देखते हो और उस पिक्चर में अगर आपको बाद में एक ट्रेलर दिखता है तो आप उससे आइडिया लगा सकते हो। इसी तरीके से मैं आपको जो एक एंटियम क्रूड की जो साइकी है मेनली, मैं उस चीज को इंडिकेट करना चाह रही हूँ, उस चीज को शो करना चाह रही हूँ ताकि आप लोगों को एक थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला पिक्चर बन जाए। उसमें रूब्रिक्स भी एडेड हैं और आप उसको कैसे पेशेंट में देखेंगे ये फिर आप अ, आगे देखेंगे। सबसे पहले तो हमको ये पता है कि एंटियम क्रूड जो है वो एंटियम सल्फाइड, एंटीमनी व सल्फाइड से मिलकर बना हुआ है। और ये पीरियोडिक टेबल में आर्सेनिक और बिस्मिथ के बीच में आता है। यानी सबसे पहले फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी और उसके बाद में बिस्मिथ। तो जो फास्फोरस है यानी सबसे पहले नंबर पर है, उसके अंदर जो फीलिंग आती है वो फीलिंग ये है कि उसको ये लगता है कि उसको प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल रही है। इसलिए उसको बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे दोस्तों की जरूरत पड़ती है और वो उन दोस्तों के बीच में ही सिक्योर महसूस करता है। यानी कि फॉस्फोरस बिल्कुल भी अकेला नहीं रह सकता, डिफ्यूजन वाला बंदा है। और आपको फॉस्फोरस के अंदर अलोन के बहुत सारे रूब्रिक मिलेंगे, जिसमें से मैं कुछ बोल रही हूँ कि एंग्विश अलोन वन, anxiety alone when, company desire for, company desire for alone aggravate when, company desire for amelioration in company, company desire for children in, delusion alone being, estranged family from his, fear alone of being, fear death of alone when, forsaken feeling, isolation sensation of, irritability alone when, रेस्टलेसनेस अलोन मैन और सैडनेस अलोन मैन। यानी सबसे फर्स्ट ग्रेड जो मेडिसिन है जो बिल्कुल अकेली नहीं रह सकती, उसको कंपनी चाहिए ही चाहिए। इन रूब्रिक्स को देखते हुए फास्फोरस नंबर 1 पर आती है। इसके बाद इसी पीरियोडिक टेबल में नंबर 2 पर आती है आर्सेनिक। अब आर्सेनिक जो 2 नंबर पर आ रही है, इसकी जो मेन कोर है वो क्या है। आर्सेनिक को लगता है कि पूरी जो दुनिया है वो उसके लिए थ्रेट है, और थ्रेट होने की वजह से उसको ये लगता है अगर मैं अकेला रहूंगा तो इनसिक्योरिटी महसूस होगी उसको। इसलिए वो लोगों का साथ चाहता है। आर्सेनिक भी आपको अकेले नहीं मिलेगा, लेकिन आप एक बात ये देखेंगे कि आर्सेनिक लोगों का साथ तो चाहता है, लेकिन जितना फास्फोरस को लोग चाहिए कि वो 1% अकेला नहीं रह सकता, आर्सेनिक में उतना उतने सारे लोगों का साथ की जरूरत नहीं है। उसको कम लोगों का साथ चाहिए, लेकिन चूंकि आर्सेनिक के अंदर इनसिक्योरिटी भरी पड़ी है, इसीलिए जो आर्सेनिक है वो लोगों का साथ इसलिए चाहता है कि जब उसको जरूरत हो तो उस टाइम पे वो जो लोग हैं उसको सिक्योरिटी दे सके और उसकी मदद कर सके। लेकिन आर्सेनिक की एक बड़ी विशेषता ये है कि जो लोग उसकी सेवा करते हैं या जिन पर उसको भरोसा होता है कि ये मेरे लिए उचित है, उन लोगों को ही बाइटिंग करता है। इसीलिए आर्सेनिक बाइटिंग टम्बलर में है। और लाइफ में वो कभी भी संतुष्ट होने वाला बंदा नहीं है, इसीलिए वो बाइटिंग टम्बलर है। तो इसका जो एक मेन रूब्रिक है कि वो संतुष्ट क्यों नहीं होता, वो इंडिकेट करता है डिजायर फुल ऑफ डिजायर्स मोर देन शी नीड्स। उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। और दूसरा वो एवराइज होता है। अब आता है नंबर 3 पे एंटियम क्रूड। एंटियम क्रूड को भी लोग पसंद है, मतलब उसको भी कंपनी चाहिए। लेकिन एंटियम क्रूड की जो मेन क्वालिटी है वो ये है कि उसको डिसअपॉइंटेड हो चुका होता है। वो किसी ना किसी के साथ डिसअपॉइंटमेंट में होने के कारण खुद को अलग कर लेता है, आइसोलेट कर लेता है। और उसको भी लोग चाहिए, लेकिन उसको और भी कम लोग चाहिए। जितने आर्सेनिक को चाहिए उससे भी कम लोग चाहिए इसको, बहुत लिमिटेड लोग। इसके बाद जो 4 नंबर पर इस पीरियोडिक टेबल में है बिस्मिथ, वो बंदा ऐसा है कि उसको वो भी अकेला नहीं रह सकता और अकेला अलोन महसूस करता है। इसलिए उसे भी कंपनी चाहिए, लेकिन उसे सिर्फ किसी एक इंसान की कंपनी चाहिए, जैसे कोई माँ। तो ये 4 मेडिसिन का डिफरेंशिएशन है अलोन के अंदर। अब आते हैं एंटियम क्रूड को ढंग से समझने के लिए। एंटियम क्रूड में एंटीमनी व सल्फाइड 2 चीजें होती हैं। इसलिए एंटीमनी, और जो एंटीमनी तत्व है उसकी क्या विशेषता है, उसकी जो विशेषता है वो है डिसअपॉइंटमेंट
किए जाने की या लोगों के द्वारा उसको नीचा दिखाए जाने की फीलिंग, ये एंटीमनी का खुद का करेक्टर है। और दूसरा इसमें जो तत्व है वो है सल्फाइड। और सल्फाइड में चूंकि सल्फर है, और सल्फर थ्योराइजिंग और फेनेटाइजिंग में यानी कल्पना करने वाली स्थिति में होता है। तो अब जब एंटीमनी और सल्फर यानी सल्फाइड दोनों मिलकर इस एंटियम क्रूड को बनाते हैं, तो इस इंसान में जो पर्सनैलिटी डेवलप होगी वो ये होगी कि ये इंसान अपनी ही कल्पनाओं में रहने वाला बहुत सेंटिमेंटल यानी भावुक इंसान बनता होता है। इसीलिए खुद को सबसे अलग करके अपने सर्कल, अपने दायरे को सीमित रखता है। और इन दोनों तत्वों के साथ में मिले होने के कारण ये खुद को सीमित दायरे में रखते हुए ही अपनी कल्पनाओं में रहता है। ये एंटियम क्रूड एंटीमनी और सल्फर से मिलकर जो शख्सियत बनी, ये उसकी विशेषता है। लेकिन इसके साथ में एंटीमनी में चूंकि डिसअपॉइंटमेंट भरा पड़ा है, एंटीमनी की विशेषता ही डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग है, तो ये इसको अपनी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट लगता ही लगता है और इसको होता ही होता है। अब आते हैं अब क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट जो वर्ड है वो एंटियम क्रूड की मेन कोर है। अब डिसअपॉइंटमेंट को आपको समझना पड़ेगा कि आखिर डिसअपॉइंटमेंट कहते किसको हैं हम। तो डिसअपॉइंट को जो मैंने समझा है वो ये है कि जब जैसा आप चाहते हैं अगर वैसा या उतना अच्छी तरह से किसी और के द्वारा कोई काम नहीं किया जाता है तो आप थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं। यानी किसी के द्वारा आपके मन मुताबिक या मनपसंद काम के नहीं किए जाने से उत्पन्न होने वाला हल्का दुख आपको निराश कर देता है यानी डिसअपॉइंटेड कर देता है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लूं, मैंने बहन को कहा कि तू खाना बना के रखना, लेकिन उसने खाना बना के रखा नहीं, तो मुझे बड़ा दुख हुआ और उसने मेरी बात नहीं मानी, तो मैं डिसअपॉइंटेड हुई कि भाई मेरी सिस्टर ने मेरी बात नहीं मानी। अगर इसको इंग्लिश में अपन समझें तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इफ यू आर डिसअपॉइंटेड यू आर सैड बिकॉज समथिंग हैज नॉट हैपेंड और बिकॉज समथिंग इज नॉट एज गुड एज यू होप्ड इट वुड बी। यानी आप किसी से कुछ उम्मीद रखें और वो उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरे तो आपको दुख होता है, यही डिसअपॉइंटमेंट है और यही एंटियम क्रूड के अंदर भरा हुआ होता है। अब आगे एंटियम क्रूड में ये डिसअपॉइंटमेंट आता कैसे है? एंटियम क्रूड में ये एंटियम क्रूड, क्योंकि एंटीमनी की विशेषता ही डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग है और जल्दी से डिसअपॉइंटमेंट होता है वो। उसका रीजन है कि ये संसार में चारों तरफ से होने वाले डिसअपॉइंटमेंट को देखकर बाहर से खुद को सिंपली बंद करके अपने मन में ही एक आइडियल वर्ल्ड की कल्पनाएं सजो लेता है और उसमें ही जीने लगता है। आपने देखा होगा एंटियम क्रूड वाले अकेले में रहना और अपनी कल्पनाओं में रहना, और वो जो अभी सर ने जो बताया आइडियल वुमेन वाला, वो सब उसकी कल्पनाएं होती हैं जिसमें वो जीता है। तो ये लोग जो होते हैं ये अपनी कल्पनाएं सजोते हैं और उनमें ही जीने लगते हैं। इसीलिए ये उन लोगों के लिए ये उन लोगों के लिए तड़पने लगता है जिनको ये मिस करता है, यानी जिससे ये धोखा खा चुके हैं, डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं, उन्हीं लोगों को ये मिस करते हैं और नॉस्टैल्जिक यानी अतीत के सुखद यादों में खोया रहता है और तड़पता रहता है। जैसे मान लो कुछ लोग होते हैं जो अपने जन्म स्थान से जुड़े रहते हैं, बस उसी की बातें, उसी के ख्यालों में, उसी तरीके से आइडल वुमेन, जैसे अभी सर ने भी बताया। तो आइडल वुमेन के लिए जो उसका सपना है, भले ही वो उसको छोड़ चुकी है, लेकिन वो एक बार जिससे डिसअपॉइंटेड हुआ है वो लेडी उसके लिए आइडल वुमेन बन जाती है। और अब अगर वो कहीं भी किसी से उम्मीद रखेगा तो वो ही छवि जो उसके अंदर है आइडियल वुमेन की, वही वो सब जगह चाहेगा, और अगर फिर दूसरी जगह वो नहीं मिलेगा तो फिर वो डिसअपॉइंटमेंट में जाएगा। अब ऐसे में क्या होता है कि ये जो बंदा है, चूंकि ये बहुत सेंटिमेंटल है, तो ये पोइटिक और सेंटिमेंटल हो जाता है जब इसको डिसअपॉइंटमेंट हुआ उसके बाद। और इसकी कविताएं भी अगर आप देखोगे तो उसकी कविताओं से इसके अंतर मन की इच्छाओं को ही जाहिर करती हुई दिखाई देंगी। ये कविताएं भी वही, पोइट भी वही लिखेगा अपनी लव और वो सब वाली। ये अपने मन में बनाए आइडलाइजेशन यानी आदर्शीकरण में ही खोया रहता है। अब आपको यहाँ पे अंतर समझना है, कैनाबिस इंडिका भी कल्पनाशील है और एंटियम क्रूड भी है। तो जो
एंटियम क्रूड की कल्पनाएं होती हैं वो उसका खुद का आइडियलिज्म होता है। वो एक आइडिया बना के चलता है, एक आइडल आइडल पोजीशन लेके चलता है दिमाग में, उस हिसाब से वो कल्पनाएं करता है। जबकि जो कैनाबिस इंडिका है या और जो मेडिसिन हैं उनमें फैंटेसी होती है। फैंटेसी मतलब रंगीन सपने वाली कल्पनाएं होती हैं कि वो कुछ अलग ही मौज मस्ती में रहते हैं। जबकि इसका जो इसकी एंटियम क्रूड की जो कल्पनाएं हैं वो है आइडलाइजेशन को लेकर। तभी आइडल वुमेन और आइडल आइडल हर चीज में आइडल ढूंढता है। जबकि एंटियम क्रूड में अपने आइडियल के लिए तड़प और सेंटिमेंट्स यानी भावनाएं होती हैं, जो व्यवहारिक तौर पर तो संभव नहीं है पर बुनियादी तौर पर यानी वास्तविकता पर आधारित होती है। वो उनको ये मानता है कि बस ये चीज सही है और यही चीज होनी चाहिए। क्योंकि उसकी कल्पनाएं आइडलाइजेशन यानी आदर्शीकरण वाली होती हैं, तो ये एक लव में नाकाम होने के बाद अब ये अपनी इस ड्रीम गर्ल या वुमेन के आदर्श को दूसरों पर भी प्रोजेक्ट यानी प्रक्षेपित करता है। यानी दूसरों में अपने पहले प्यार के सारे गुणों को खोजता है, और वो जब उसे दूसरों में देखने को नहीं मिलते तो और ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट में चला जाता है। तब ये लव सिक कहलाता है कि उसको जो चाहिए वो उसको मिल नहीं रहा, फिर उससे ना खुश रहेगा वो। घर में अगर उसकी वाइफ की डेथ हो गई है और बेटे बहू उसको उतना ही प्यार कर रहे हैं, उतनी ही केयर कर रहे हैं, फिर भी उसको ये कमी रहेगी, नहीं वो तो ऐसा करती थी, वो तो ऐसे चाय देती थी, वो तो मुझे ऐसे केयर करती थी। तो ये जो उसका फीलिंग आया है वो है उसका लव सिक। पर ये दूसरों को उनके वास्तविक रूप में सहन नहीं कर पाने के कारण और ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होकर सुसाइडल तक भी जा सकता है। कि इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता जा रहा है, इतना ज्यादा अपने आप में, क्योंकि अकेले में और उसमें चला जाता है ये, तो ये उस नेगेटिविटी में जाते जाते सुसाइडल तक भी जा सकता है। या तो इसके आदर्श का के हिसाब का इंसान इसको मिले, नहीं तो ये निराश होकर खुद की लाइफ को खत्म करने तक की सोच सकता है। इस टाइम पे ये बहुत डल हो जाता है। किसी भी और इंसान के द्वारा इसे खुद को देखना, बोलना तक भी पसंद नहीं आता, और ये कहीं और किसी पर भी जरा भी ध्यान नहीं देता, और कोई इस पर ध्यान दे तो गुस्सा करता है। अभी सर ने आपको रूब्रिक्स में बताया, मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बताया। अभी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा रूब्रिक डाल रही हूँ, क्योंकि मैं जो ये बातें बता रही हूँ कि वो बोलना नहीं पसंद करता और कहीं ध्यान नहीं देता और कोई इससे बात करे, ये सब रूब्रिक्स ही है। अगर इस चीज को मैं रूब्रिक में लूं कि इसका ध्यान आसपास में कहीं नहीं होता, और ये कोई अगर इसको इसकी तरफ ध्यान भी आकर्षित करेगा तो भी इसको गुस्सा आता है, तो इसका जो रूब्रिक है, सिंगल रूब्रिक है एंटियम क्रूड का, एंगर अटेंशन एट एवरी लिटिल। छोटी बात के लिए भी अगर अटेंशन पे कर दिया तो ये एंगर, इसको गुस्सा आएगा। ठीक है। इस समय में इसको मून लाइट में यानी सॉलिट्यूड, अकेला अपने आप में रहना ही भाता है। यहाँ इसके दो रूब्रिक हैं, वो भी सिंगल हैं। सेंटिमेंटल मून लाइटिंग यानी चांदनी जो होती है, चांदनी रात, उसमें इसको अपने भावुक पने में अपने आप में रहना इसको बहुत पसंद है। दूसरा इसका रूब्रिक है सेंटिमेंटल ट्विलाइट, या जैसे सांझ हो जाती है उस टाइम पे ये सेंटिमेंटल भावुक हो जाते हैं। तो ये इसके सिंगल रूब्रिक है, ये आपको किसी और मेडिसिन में नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ एंटियम क्रूड की विशेषता है। इसके अलावा इसकी फिजिकल सिम्टम में ओवर ईटिंग की डिजायर होती है, लेकिन ओवर ईटिंग से ये एग्रावेट भी होता है, और साथ ही में एलिमेंट फ्रॉम वैक्सीनेशन भी इसमें आपको मिलेगा। अब इसके मैं कुछ रूब्रिक्स हैं जो मेन रूब्रिक्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला रूब्रिक तो इसकी मेन जान है ही, एलिमेंट फ्रॉम लव डिसअपॉइंटेड। दूसरा सेंटिमेंटल इन मूनलाइट वर्सेस मेक्स यानी छंद कविताओं में ही बात करना। फैंसीज एक्साल्टेशन ऑफ, अपनी कल्पनाओं की इतनी उमंगे, इतनी उसको बढ़ा के ये एक्सप्रेस करता है। लुक्ड एट कैन नॉट बियर टू बी। अब जब ये उस आइसोलेशन वाली उस कंडीशन में आ जाता है तो फिर इसको किसी का देखना भी पसंद नहीं है। एंगर व्हेन टच्ड, अगर किसी ने इसको छू दिया, फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, तो इसको गुस्सा आएगा। सुसाइडल डिस्पोजिशन, ड्रीम्स नेटिव कंट्री, अपने जो नेटिव कंट्री है, अपना स्वदेश जहां वो पैदा हुआ है, अगर वो उससे बिछुड़ गया है, दूर चला गया है, तो उसी के सपने आएंगे कि मुझे अपने सपने में वही अपना देश दिखता है, देश देश देश। ड्रीम्स सीइंग अगेन
एंड ओल्ड स्कूल मेट्स, जो उसके स्कूल मेट्स हैं उनके सपने आते हैं इसको। डिजायर वुमेन आइडियल। इसमें 3 मेडिसिन है, एंटियम क्रूड, नेट्रम्यूर और ये टॉसिस, को ये रेयर मेडिसिन है। इसके अलावा इसका जो सिंगल रूब्रिक है वो है कैरिड डिजायर टू बी कैरिड सूद्ड एंड, यानी इसको बिल्कुल प्यार से हैंडल करो। इसको क्या लगता है कि जो मेरी पहली वाइफ थी ना, वो मुझे इतने प्यार से हैंडल करती थी, उतना प्यार, उतने स्मूथनेस के साथ, उतने लव के साथ, उतने नजाकत के साथ मुझे और कोई हैंडल नहीं करता। और ये उसी नजाकत, उसी लव और उसी को ये सर्च करता है सब में। अब पाठक मैट्रिया मेडिका में इसके लिए कुछ वर्ड्स, कुछ ये रूब्रिक मान लीजिए या कुछ भी उन्होंने थोड़ा बढ़ा दिया है कि सो बिजी विद वन सेल्फ वन फॉरगेट्स टू यूरिनेट और डेफिकेट, ईट्स ओनली व्हेन आस्क्ड, नर्वस हिस्टेरिकल, यानी अपने आप के साथ इस कदर बिजी रहता है कि उसे बाथरूम जाना है या यूरिन के लिए जाना है या स्टूल के लिए जाना है वो भी भूल जाता है। और खाना भी ये तभी खाता है जब इसको खाने के लिए बोला जाए। ये इसका नर्वस हिस्टेरिकल स्टेज होता है जिसमें ये बाद में चला जाता है। यहाँ पर एंटियम क्रूड की सिंगल रूब्रिक है। ये जो वर्ड्स है ये सिर्फ मैट्रिया मेडिका के वर्ड्स ही नहीं है, इसमें रूब्रिक है। पहला रूब्रिक है बिजी फॉरगेट्स टू यूरिनेट, डेफिकेट टू और ईट, मतलब यूरिन, डेफिकेशन और ईटिंग सब भूल जाएगा। दूसरा, ईटिंग रिफ्यूज टू ईट, आस्क्ड, ईट्स ओनली व्हेन, जब इसको कहा जाएगा कि भाई खाना खा लो तब इसको याद आता है कि अच्छा अच्छा मुझे खाना भी खाना है। इसके बाद वुमेन एंड गर्ल्स हु आर ओवरकम बाय मेलो लाइट फ्रॉम स्टेन्ड ग्लास विंडोज, यानी इसकी जो वुमेन एंड गर्ल्स हैं, जब स्टेन्ड किसी धुंधले ग्लास या स्टेन्ड ग्लास में से जो बाहर प्रकाश आ रहा होता है, मधुर सा, मधुर लाइट आ रही होती है, उससे वशीभूत हो जाती है, बड़ी भावुक हो जाती है। ये इसकी जो एक वुमेन्स और गर्ल्स की ये क्वालिटी आपको मोस्टली मिलेगी कि ये कैसे उसमें आती है। इसमें भी रूब्रिक है आगे। अगर आपको देखा जाए कि एंटियम क्रूड के बच्चों में आपको क्या क्या मिलेगा, मैंने मोस्टली सिंगल रूब्रिक पर ही काम किया है, ठीक है। तो बच्चे में आपको क्या क्या रूब्रिक मिल सकते हैं? कैरिड डिजायर टू बी कैरिड सूद एंड, मतलब प्यार से सहलाओ उनको, बच्चों को। कंपनी अवर्जन टू चिल्ड्रन इन, कंपनी अवर्जन टू चिल्ड्रन इन नर्स्ड व्हेन द चाइल्ड इज, जब बच्चे को नर्स किया जा रहा हो उस वक्त उसको और किसी इंसान की कंपनी नहीं चाहिए, अवर्जन में है। ईटिंग रिफ्यूज टू ईट चिल्ड्रन इन नर्सलिंग, वॉमिटिंग आफ्टर, अगर वो नर्सलिंग में है और वॉमिट हो गई उसको तो उसके बाद फिर वो खाना नहीं खाना पसंद करता बच्चा। मोरोस चिल्ड्रन इन क्राई व्हेन टच्ड, बच्चे को अगर आपने छू दिया तो वो मोरोस में जाएगा। जैसे एंगर वगैरह भी है, लेकिन ये मोरोस इसका सिंगल रूब्रिक है। एंगर, अटेंशन एट एवरी लिटिल, थोड़ी सी भी उसको अटेंशन दी जाए तो उसको गुस्सा आता है। वीपिंग वॉश्ड इन कोल्ड वाटर व्हेन, हमने ये पढ़ा है एंटियम क्रूड में कि ठंडे पानी से नहाने में, रिवर से नहाने में उससे उससे उसको प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ रूब्रिक भी दिया है इन्होंने माइंड सेक्शन में। वीपिंग वॉश्ड इन कोल्ड वाटर व्हेन, जब उसको ठंडे पानी से नहलाया जाता है तो वो रोता है। लोदिंग जनरल लॉदिंग प्यूबर्टी इन, प्यूबर्टी के टाइम पे ये लोदिंग वाले उसकी स्टेज आती है। हिस्टीरिया चिल्ड्रन इन गर्ल्स, लव फ्रॉम डिसअपॉइंटेड, जो लड़कियां लव में डिसअपॉइंटेड होकर के हिस्टीरिया में चली जाती हैं, एंटियम क्रूड उनके लिए भी बहुत अच्छी दवा है। डेस्पेयर स्टमक विथ कंप्लेंट्स ऑफ, अभी तक हमने पढ़ा है कि पेट की दवा है, पेट की दवा है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई तो आप एंटियम क्रूड दीजिए, लेकिन यहाँ माइंड में भी डाला है उन्होंने कि डेस्पेयर, निराश हो जाता है, स्टमक विथ कंप्लेंट्स ऑफ, पेट की गड़बड़, क्या डॉक्टर साहब, जब देखो जब पेट की प्रॉब्लम लगी रहती है मुझे तो ये जो डेस्पेयर आती है, निराशा कि ठीक होगी नहीं होगी, क्या डॉक्टर साहब ये जाएगी नहीं जाएगी, मुझे बड़ी प्रॉब्लम है, जब देखो जब पेट की प्रॉब्लम, तो आप इसके बारे में भी एंटियम क्रूड को सोच सकते हैं। अगर हम शॉर्ट में अगर एंटियम क्रूड को देखें तो एंटियम क्रूड वाले लोग जबरदस्त भावुक लोग होते हैं, जो इमोशनल इमेच्योरिटी वाले भी होते हैं। इमोशनल इमेच्योरिटी बोला है इसको, इसलिए ये सेंसिटिव एंड क्लोज इंडिविजुअल्स होते हैं।
यानी रिफाइंड, रोमांटिक, ऑफन अनरियलिस्टिक इमोशंस दैट गिव्स पेनफुल एक्सपीरियंस, जो कि पेनफुल एक्सपीरियंस से ही भरे हुए लोग हैं, डिसअपॉइंटेड हो रखे हैं। तो एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ वाले होते हैं ये लोग। ऑल इमोशंस इनके एग्रावेट होते हैं मूनलाइट में, कैंडल लाइट में, म्यूजिक से, पोएम से, वीपिंग, फैंटेसी, ये सब इसमें मिलेगी आपको चीजें। एक्टेसी, वॉकिंग इन मूनलाइट, रोमांटिक थॉट्स, इमेजिनेशन, एग्रावेटेड नाइट, नेट्रम्योर और स्टेप भी है इसमें। मूडी, सल्की फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, बिकम टची, सेंसिटिव टू टच, बीइंग लुक्ड एट, गिव्स इरिटेबिलिटी। अब ये देखिए, ये है मैटेरिया मेडिका का पार्ट, लेकिन इन सब से ही आपके जो ये रूब्रिक बने हैं वो बने हुए हैं। सुसाइडल थॉट्स एट नाइट आफ्टर डिसअपॉइंटेड लव, एंजाइटी एट नाइट इन बेड अबाउट फ्यूचर, ये एंजाइटी फ्यूचर इसमें है भी रूब्रिक। मेंटल रिटार्डेशन, इडियोसी मिल सकती है। चिल्ड्रन विद अक्यूट डिजीज, मूडी, इरिटेबल, डिससेटिस्फाइड, कंप्लेनिंग, पिविश, नॉट अग्रेसिव, अग्रेसिव नहीं होते इसके बच्चे, नॉट अटैक और हिट, लेकिन इम्पल्सिव होते हैं। किसी को अटैक या हिट भी नहीं करते, लेकिन इम्पल्स बहुत होता है उन्हें। बट डोंट वांट टू लुक्ड एट, टच्ड, अवर्जन टू रूडनेस, किसी का उनको देखना पसंद नहीं, किसी का छूना पसंद नहीं, और रूडनेस तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि सूद चाहिए उनको, कैरिड बाय सूदिंग है उनमें। लाइक टू वॉच नाइस रोमांटिक फिल्म्स, कैसी फिल्में पसंद है आपको? नाइस रोमांटिक फिल्में पसंद है। क्लोज्ड, डोंट वांट देयर पिक्चर टेकन ऑन वीडियो, मतलब अपनी पिक्चर इनको भी नहीं पसंद, जैसे नेट्रम्यूर कहता नहीं भाई पिक्चर रहने दो मेरी, मत निकालो, तो ये मैटेरिया मेडिका में दे रखा है इसमें। रिटार्डेशन, फॉन्टेनेले डज नॉट क्लोज इन टाइम, हमने पढ़ा है कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनेले होते हैं छोटे बच्चों में, वो टाइम पे क्लोज नहीं होते, ये भी एंटीम क्रूड में है। अगर हम इसमें जनरल वो देखें मॉडलिटीज इसमें, ये मैं एक रेफरेंस के लिए दे रही हूँ, क्योंकि मैं आपको एक रेफरेंस ही पढ़ा रही हूँ। रूब्रिक्स और केसेस तो अपन जब आगे और एंटीम क्रूड करते रहेंगे तो उसमें अपने को और जानकारी मिलती रहेगी। अगर इसमें से कुछ अपने को दिमाग में रहता है तो फिर वो चीजें कई बार काम भी आ जाती है। एग्रावेशन, रेडियंट हीट, सन, ओपन फायर एक्सेट्रा। एग्रावेशन, कोल्ड बाथिंग। एग्रावेशन, इवनिंग नाइट इन बेड। एग्रावेशन, अल्कोहल, वाइन, स्पेशली साउर वाइन। एग्रावेशन, मेंसेस। एग्रावेशन, लाउड नॉइज। एमिलियोरेशन, ओपन एयर। ओबेसिटी स्पेशली एट यंगर एज, आपको ये मिलेगी, क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि ये खाना पसंद, इनको ओवर ईटिंग पसंद है और उसी से एग्रावेशन है, तो फैट तो आना ही है। क्योंकि डिसअपॉइंट, कई बार आपने सीरियल्स में देखा होगा कि उसको कोई टेंशन हुई या कुछ हुई तो बंदा खाए जाएगा, उसको बस मीठा चाहिए खाने को, ये चाहिए वो चाहिए। तो ये तो अगर एक बार डिसअपॉइंटेड हो गया तो ओवर ईटिंग में जा सकता है, और कुछ करना धरना है नहीं, कल्पनाएं करनी है और पुराना याद करना है, तो मोटा तो हो ही सकता है। प्रोस्टेटेड भी इजीली हो जाता है। मेटास्टेटिस ऑफ कंप्लेंट्स है, स्टमक पेन, ऑल्टरनेट विद हेडेक, आर्थराइटिस पेन, बल्जिंग, कैलोसिटीज, लम्स, ये तो हमने पढ़ाई है कि एंटीम क्रूड में कैलोसिटीज होती हैं। अब इसकी कुछ रूब्रिक्स मैंने अपने हिसाब से लिए हैं, जैसे एब्सेंट माइंड है, सिंपल। अल्कोहलिज्म, मैंने अभी एक मूवी का क्लिप अभी इस क्लास के बाद में मैं ग्रुप पे डालने वाली हूँ। कबीर, अगर किसी ने मूवी देखी हो जिसमें वो एमबीबीएस डॉक्टर होता है और लड़की से लव करता है, फिर वो डिसअपॉइंटमेंट में जाता है तो वो ड्रिंक व्रिंक चालू कर देता है, अकेला रहना, और वो सारा उसका काम धंधा भी चौपट। और बोला। हाँ, किसी किसी और को खोखला है। एंजाइटी के काफी रूब्रिक्स हैं, मैंने बहुत थोड़े से ही रूब्रिक इसमें लिए हैं, जैसे एंजाइटी फियर के साथ में एंजाइटी फीवर ड्यूरिंग, एंजाइटी फीवर ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फीवर ड्यूरिंग, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, एंजाइटी हेडेक विद, एंजाइटी वॉमिटिंग ऑन, बाइटिंग नेल्स, मतलब बच्चे आपको बाइट करते हुए ऐसे ऐसे बैठे हुए भी मिलेंगे कि आपके सामने ही वो प्रेजेंटेशन देंगे। बुलमिया मिल सकता है। कैप्रिसियसनेस, अपन ने पढ़ाई है कि जो चाहिए वो मिले फिर भी नहीं ले हुए उसको रिजेक्ट करे कि नहीं ये नहीं वो दो। चीयरफुलनेस, कंपनी अवर्जन टू और कंपनी डिजायर फॉर, दोनों है इसमें। कंपनी डिजायर फॉर क्योंकि उसको चाहिए, और जब डिसअपॉइंटेड हो गया वो तो उसको अवर्जन में, फिर वो अवर्जन में चला जाता है। कंप्लेनिंग है, कंफ्यूजन ऑफ माइंड, और डिलीरियम है, फियर्स हैं इसमें काफी सारे,
जेलेसी वुमेन्स बिटवीन है, सेंसिटिव टू लाइट, नॉइज, स्लाइट नॉइज है उससे भी सेंसिटिव है। श्रीकिंग टच वैन, अब आपको मैं एक डिफरेंस एक बता रही हूँ। जैसे हमने यहाँ देखा कि एंटियम क्रूड में श्रीकिंग टच्ड वैन है, यही एंटियम टार्ट के बच्चे में भी मिलेगी कि आप उसको छुओ और वो चीखेगा। लेकिन एंटियम टार्ट के बच्चे में आपको एक बात और मिलेगी, जो उसका सिंगल रूब्रिक है, इरिटेबिलिटी एंड श्रीकिंग टच्ड वैन। मतलब बच्चा ऑलरेडी इरिटेबल होता है उसका, और उसको अगर छू दिया किसी ने तो वो चीखेगा। एक तो उसमें पहले ही चिढ़ होती है, और उसमें जो इरिटेबिलिटी आती है वो जब भी उसको छोटी मोटी कंप्लेंट शुरू होगी ना, एक्यूट डिजीज शुरू होते ही बच्चा चिड़चिड़ चिड़चिड़ शुरू हो जाता है। ये एंटियम टार्ट का सिंगल रूब्रिक है। जब एंटियम टार्ट का नंबर आएगा तब इस चीज को आप डीडी में रखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। बाकी इसमें स्पोकन टू बीइंग अवर्जन, टैसिटर्निटी, टच द अवर्जन, वीपिंग टच व्हेन चिल्ड्रन इन, और जनरल टच एग्रावेशन, ये सारे रूब्रिक हैं। और बाकी इसमें अभी बहुत रूब्रिक है, मैंने बहुत छोटा पार्ट इसमें कवर किया है। तो मेरी तरफ से ये एक एंटियम टार्ट का एक पिक्चर था, और इस पिक्चर से आपको जो बिल्कुल नए न्यू लोग हैं उन लोगों को ये लगता है कि हम कैसे एकदम रूब्रिक पकड़े, कैसे क्या करें, कुछ पता नहीं होता। तो जो लोग फ्रेशर्स होते हैं, अगर उनको एक इमेज मिले कि भाई हाँ एंटीमनी का फीलिंग की डिसअपॉइंटमेंट है और सल्फर थ्योराइजिंग में है और कल्पना में है, तो इन दोनों को जोड़ करके एंटी जब क्रूड बनेगा तो उसमें क्या क्या आ सकता है, और जो इसमें सिंगल रूब्रिक्स अगर आपको डायरेक्ट पेशेंट में मिलते हैं तो बाकी चीजों को कोरिलेट करके आप एंटीम क्रूड को आराम से पकड़ सकते हो। तो ये मेरी तरफ से एंटीम क्रूड के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी आप लोगों के लिए। थैंक यू सर। चलो हाँ देखो कितनी खासियत अपनी एचएसएस की, यही खासियत है एंटीमोनियम फ्रूट की। जो रियल में रहता है ना वो नहीं सोचता वो बंदा। एंटीमोनियम फ्रूट को अगर पकड़ना है ना आपको, तो उसके दिमाग को पकड़ना पड़ेगा। ये जो मैडम ने बताया ना बहुत बढ़िया सही बताया मैडम ने। मैंने जस्ट जोकिंग जैसा एक एग्जांपल लिया, मैं सॉरी बोल देता हूँ, किसी ने सीरियस मत लेना। क्या मैडम अपना काम कर रहे, ये मैडम अपना पढ़ाने का काम कर रहे। ओके चलो, एंटीमोनियम फ्रूट का थोड़े एक दो केसेस हुए पर वक्त पे सर ने बोला इसलिए मैं केसेस नहीं निकाल पाया और ओपीडी भी चालू है, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। एंटीमोनियम फ्रूट को पकड़ना बहुत ईजी है जो नए बच्चे उसमें, क्योंकि नए बच्चे क्या बोलते हैं, प्यार में जो मारा होगा ना उसको एंटीमोनियम फ्रूट दे दो। ये इनके कहानी है, प्यार में जो मारा होगा उसको एंटीमोनियम फ्रूट दे दो। पर उनको वो प्यार में जो मारा है ना, तो ये क्या करते हैं, एक लिमिटेड पॉइंट तक रखा हुआ है इन्होंने प्यार में जो मारा हुआ। क्यों भाई, एक ब्रदर सिस्टर का भी प्यार होता है, मदर सिस्टर का भी प्यार होता है, इसको भी तो प्यार बनाओ ना आप। इसको क्यों आप प्यार नहीं समझते हो? ये भी देखो, तेरे नाम बना, फर्स्ट से सलमान खान को एंटीमोनियम फ्रूट बना दिया इन्होंने कि कितना पगला है साला, इसके पीछे भागा हुआ है। अरे ऐसा थोड़ी रहता है। मैं एखादी कुछ किताब के पीछे भाग रहा हूं, मैं वो किताब को दिल से चाहता हूं, अगर वो टूट जाए ना वो भी तो प्रॉब्लम हो जाता है, वो भी तो डिसअपॉइंटेड हो जाता है। ये भी तो क्रूड है। अब हुआ क्या है, देखो सीमा मैडम पढ़ा रहे राइट, और दूसरे सीमा मैडम ये बना रहे, रसोई बना रहे। तो अब रसोई वालों का क्या हुआ कि उसका दिमाग उसमें है ना, यही एंटीमोनियम फ्रूट का रहता है, वो नैरो माइंडेड हो जाता है कि क्या कहता है कि मैंने आगे वाले से प्यार किया ना, उसने भी वो समझने को होगा। ये एंटीमोनियम फ्रूट रहता है। एंटीमोनियम फ्रूट सल्फर के बहुत नजदीक जाता है, क्योंकि वो एंटीमोनियम फ्रूट ये बताने के पीछे रहता है कि मैं कैसा सही हूं। अब जहां मुझे इतना पता नहीं, पर राजन सर ने बहुत बढ़िया पैकी समझा हुआ है, और ये पीरियोडिक टेबल में ब्रोमाइड सल्फर के साथ साथ चलता है। एंटीमोनियम प्लस क्रूडम है, ये ख्याल में रखना। सर राजन सर का ही पढ़ाया था मैंने, अभी जो बताया ना सारा डिटेल, वो राजन सर का ही था सर। ओके वेरी गुड मैम, चलो बढ़िया, फिर तो आपने कर लिया सब कुछ। तो मैं सिर्फ शॉर्ट में, यानी कैसा है कि वो फिलोसॉफिकल रहता है कि वो मेरे को खुद को प्रूव करने के पीछे रहता हुआ है कि वो जो लड़की जो ड्रीम गर्ल बोलेंगे आजकल के लोगों में। एक मेरे पास एक पेशेंट आके गया था 4 दिन पहले, और मेरे जूनियर ने वही निकाला सर ये तो एंटीमोनियम क्रूड है फट से। मैंने बोला शांत रहे ना, थोड़ी एंटीमोनियम क्रूड नहीं है वो, उसकी ड्रीम गर्ल अलग है, रुक थोड़ा वेट कर। नहीं तो आजकल के लोगों में ऐसा दिखाई पड़ता है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि एंटीमोनियम क्रूड इतना ईजी नहीं है,
जितना मैडम ने पढ़ा है वो सही पढ़ा है, मैं इतना नहीं बोल रहा हूँ, पर कैसा है उसको सोचो। ये कैसा है, एंटीमोनी क्रूड कैसा है, इसका नैरो माइंडेड रहता है, वो दिमागों में खेलने वाला रहता है, ख्यालों में खेलने, रियलिटी अलग है और सोचने का दिमाग अलग है। अब सेम मेडिसिन कैनाबिस इंडिका, अल्कोहलिज्म वाले जो मेडिसिन है ना, वो कैनाबिस इंडिका हो गया, कैनाबिस सटाइवा हो गया, ये मेडिसिन एंटीमोनियम क्रूड के साथ चलती है, ये भी ख्याल रखना कभी भी। एंटीमोनियम टार्ट के साथ तो मैडम ने डीडी कर दिया है। एक मैडम ने रूब्रिक लिया था, मैं आखिरी में आया था, स्टमक का कुछ तो भी रूब्रिक है, थोड़ा पढ़ेगी कि किसी ने लिखा होगा तो, सैडनेस स्टमक, ऐसा एक रूब्रिक है मैम ने लिया हुआ है, पढ़ा। सैडनेस स्टमक कंप्लेंट विद despair stomach with complaints of despair. फिर से पढ़ो मैम एक बार। डिस्पेयर स्टमक कंप्लेंट विथ कंप्लेंट्स ऑफ। और सर जो आपने लव वाली बात कही ना, तो इसमें कंट्री लव भी आता है कि मेरा देश में ये आप शायद लेट आए तो वो सब छूट गया, आप जो बोल रहे हैं कंट्री लव भी आता है। डिस्पेयर पेन विद स्टमक इन, ये रूब्रिक है। डिस्पेयर स्टमक विद कंप्लेंट्स ऑफ, स्टमक की जो भी कंप्लेंट्स होंगी उससे वो डिस्पेयर में चला जाता है। चलो अब लेवल आती है डिस्पेयर, यानी क्या है, देखो सैडनेस डिस्पेयर, ये थोड़े माइल्ड सैडनेस डिस्पेयर, इसको ऐसा कंपेयर करते चलो, ये नीचे की लोअर साइड में डिस्पेयर यानी हताश हो जाना, खत्म हो जाना, सब कुछ खत्म हो रहा है, मेरा कुछ भी नहीं बचा है, ये अलोननेस में चला जाता है। एंटीएम क्रूड डिस्पेयर सैडनेस से जगह डिस्पेयर में क्यों लिया है सर ने, केंट सर का ये एडिशन है, ये ख्याल रखना, केंट सर ने किया हुआ है, केंट सर से आप क्लियर कर देना, वहां पे केंट सर के 4 लाइनिंग है, यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो ये डिस्पेयर में चला जाता है, मेरे साथ कुछ भी बचा नहीं है, वो लड़की मेरे को छोड़ के चली गई, ये डिस्पेयर में हो। स्टमक यानी क्या होता है, स्टमक यानी न्यूट्रिशनल सप्लाई, वहां पे हम न्यूट्रिशन लेते हैं, वहां पे सब जो भी हमने खाया ना, वहां पे प्रोटीन ये वो सब कार्बोहाइड्रेट सब मैच हो गए और वहां से लंग को जाएगा, लिवर को जाएगा। तो अब प्रॉब्लम क्या हुआ, इसने क्या खाया, एंटीमोनियम क्रूड ने क्या खाया, ऐसी चीज खाई कि जो पचती नहीं, ये ख्याल रखो। एंटीमोनियम क्रूड को पहचानेंगे कैसे आप, कि यानी मैंने कौन से लड़की से प्यार किया, मैंने किससे प्यार किया, ऐसी लड़की को जो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, ये एंटीमोनियम। अब वो सैडनेस तक गया तो समझ लेना वो सल्फर है। एक्सीडेंट सैडनेस तक जाएगा ना, वो सल्फर है, एक ख्याल रखना कभी भी। एंटीमोनियम क्रूड का माइंड नैरो है, कंजेस्टेड है। मैं सिर्फ मेरे दिमाग में क्या है, वो लड़की है, मेरे दिमाग में क्या है, मैंने जो किया हुआ है ना, मुझे ये पढ़ना है, मुझे फर्स्ट आना ही है। शॉर्ट में सिंपल सी एक मैं केस, इतनी डिटेल में नहीं, एक केस याद आ रहे, एक लड़की थी मेरे पास, उसका एम्बिशन इंक्रीज थी, उसको करना क्या था, वो लड़की से मुझे ज्यादा मालूम, अरे क्यों लेना है, छोड़ना मिलेगा ना सर, उससे मुझे ज्यादा लेना है, मेरा एम्बिशन ये था। अच्छा ओके, नहीं अच्छा, और इसको लेकर क्या कर, कुछ नहीं सर, उसका बार बार वही कहना था, और उसके पिताजी कहते थे ये रात भर पढ़ाई करती है। अच्छा पढ़ाई कौन सी इसकी, एक ही बुक की करती है, क्यों, इंग्लिश की करती है। तो वो लवसिक उसका इंग्लिश के लिए होगा, क्योंकि वो नैरो माइंड में। मैथ में भी तो देख, मैथ में कब, ये नहीं, एंटीमोनियम क्रूड सिंगल बेस के लिए। मैम ने जो बोला ना कि भाई इसके लिए भी हो सकता है, देश के लिए भी हो सकता है, मैं मान करता हूँ, पर मुझे तब अभी तक ये केस नहीं मिली, हो भी सकता है, मैं ये नहीं बोलता। और एंटीमोनियम क्रूड का स्टमक डिस्पेयर स्टमक पेन विथ, ये इसका मेटाफोर है, स्टमक यानी डाइजेशन करने वाला, पर वो बंदा खुद को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता। उसके साथ और अशोक भाई ने एक पेन का भी रूब्रिक स्टमक का जोड़ा हुआ है, तो वो भी एंटीमोनियम क्रूड का ऐसा ही रूब्रिक आता है। उसके बाद ये एमेटिव रहता है, बहुत उत्साही बंदा रहता है, बहुत सेक्सी पर्सनैलिटी वाला बंदा रहता है, क्योंकि इसको उसके ऊपर ये करना है, यानी वो जो ख्वाब है उसके थी, उसको पटाना है, ये करना है, तो इसलिए वो यामारोस में भी चला जाता है। तो ये सब पकड़ के एक एंटीमोनियम क्रूड का पोर्ट्रेट बनता है। आई थिंक मैंने शॉर्ट में बता दिया, क्योंकि इतना वक्त भी नहीं है अपने पास, 4 मिनट ही बचे हुए, तो नहीं, मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। यहाँ टाइम लिमिट नहीं है। अरे बाकी को कुछ सवाल भी पूछने दो यार, कुछ मन में होगा तो मैडम को भी पूछने दो, मैडम सही तो मैडम का है ना, मैडम को पूछने दो, फिर मैं पूछो जिसको। अच्छे बंदे लग रहे हैं आज, तो अच्छे बंदे हैं ग्रुप में।
अंजलि नामदेव मैडम भी हैं। नमस्ते। की नोट है ना, सेकंड लाइन होगी आई थिंक। मैंने बहुत दिनों के पहले बाद में पढ़ा, ये सेंटिमेंटल विथ इमेच्योर, ये मेरे ख्याल में दिमाग में। तो हम इसको पकड़ते ना, तो इसका हम हर बार क्रॉस सवाल पूछते हैं, क्योंकि ये सल्फर के बहुत लगभग करीब जाता है। तो मैंने वो जो केस आई थी ना मेरे पास, वो लेडीज की मैथ में नहीं करना है मुझे, इंग्लिश में टॉप करना है, तो मैंने उसको वही सवाल पूछा था कि आप अगर इसमें इंग्लिश में कवर अप भी हो जाओ, टॉप अप भी हो जाओ, आप अच्छे बोल लो, पर मैथ में तो 0 बजे रहे ना। तो उसका आंसर क्या था? सर मुझे कंपटीशन वो लड़की से है, मुझे उससे अच्छा इंग्लिश बोलना है, उससे अच्छा लेना। यही उसका इमेच्योरनेस हुआ। यही एंटीमोनियम क्रूड के ख्याल में, एंटीमोनियम क्रूड बंदा रहता है, तो उसका नैरो माइंडेड हो जाता है, बस एक ही फोकस रहता है, वो ड्रीम गर्ल को मुझे पाना है। बस आपने सिर्फ इतना ख्याल रखना है, सेंटिमेंटल विथ इमेच्योर। दूसरा पॉइंट रहता है फेनेटिक। फेनेटिक यानी काल्पनिक बातों में ज्यादा घूमने वाला बंदा, यानी बस दिमाग का ऐसा काल्पनिक बना, ये ड्रीम गर्ल है, वो ड्रीम गर्ल है, ये मेरे साथ करेगी, और उसके पाने के लिए जो ये एम्बिशन लगा लेता है, ये बंदा एंटीमोनियम क्रूड रहता है। पर सेम मीनिंग वाले पेशेंट बहुत सारे ऐसे भी मिल रहे हैं आजकल, जो अल्कोहल विड्रॉल के लिए आते हैं, वो भी एंटीमोनियम क्रूड कहा तो भी मैच हो रहे हैं। पर क्या होता है एंटीमोनियम क्रूड और अल्कोहलिज्म में, कि वहां पे इमेच्योरिटी नहीं रहती, वो 2+2 4 ही बोलेगा, पर एंटीमोनियम क्रूड वाला बंदा 2+2 4 बोलेगा ही, ऐसा नहीं है, ये ख्याल में रखना। आई थिंक दिस इज गुड। बाकी अशोक सर बताएं। ये है इमेच्योरिटी। तो मैंने सेंटिमेंटल बताया था, वो इमोशनल इमेच्योरिटी है। हाँ, इमोशनल, सेंटिमेंटल यानी भावनिक, सेंटिमेंटल यानी भावनिक, और इमोशन कहाँ से आते हैं? दिल से आते हैं, ये ख्याल रखना। इमोशनल इमेच्योरिटी यानी मैं किसको लव कर रहा हूँ, मैं किसको पकड़ रहा हूँ। अरे तेरी ड्रीम गर्ल है, पर तू किसी को भी नहीं पकड़ सकता है ना, ये सोचो ना। जो जिसके साथ है, जैसे अभी सीमा मैम बना रहे, तो सब्जी बना रहे तो रोटी आएगी ना, पर ये ऐसा बंदा रहता है कि ये अपने सपनों में रहता है, उसका दिमाग सिर्फ सपनों में बना हुआ रहता है, ये ख्याल रखना है एंटीमोनियम क्रूड। वहां पे मिसमैच नहीं रहता है, मैचिंग नहीं रहता है। ये सेकंड पोर्शन हो गया है कि लव किया, बाद में उसका डिसअपॉइंट हुआ। क्वेरी है सर कि लव विथ रॉन्ग पर्सन में एंटीमोनियम क्रूड नहीं है, सिर्फ नाइट्रम म्यूर नहीं होगा मैम, उसमें नाइट्रम मूर होगा उसमें। रोटी जलना है। लव विथ रॉन्ग पर्सन का गलत मीनिंग निकाल रहे हैं आप। जब सीमा मैम नाइट्रोमूर लेंगे ना, तब मैं उसका मीनिंग बताने की कोशिश करूंगा, लव विथ रॉन्ग पर्सन। बाकी आज तो सीमा मैम का दिन है, तो सीमा मैम को सवाल पूछो। यस मैम। नहीं साहब, जानकारी नहीं है। हाँ, सीख रहे हैं, तो आने दीजिए, टाइम देंगे सबका जवाब। मैम हम भी अशोक सर से पढ़े हैं, अशोक सर खिंच के लाते हैं। अभी 10 मिनट पहले फोन किया, अशोक सर ने आना पड़ा, इसलिए अशोक सर को पकड़ के रखो, फेविक्विक जैसे चिपकाते रहो, चिपक के रहो। बाकी सीमा आगे